नमस्ते दोस्तों, मैं श्रीज्योति आज की बात में आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए आज की बात कर लेते हैं। आज बड़ा ही अच्छा दिन है, शुभ दिन है, मंगलवार का दिन है। मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर जाइए, उनको चोला चढ़ाइए, उनको सिंदूर चढ़ाइए और हनुमान चालीसा का पाठ 7 बार करने से आपको शुभ फल मिलेगा। वास्तु से शुरू करती हूँ, आज की खास बात ले लेंगे, फिर कृष्ण कथा में थोड़े से दृष्टांत पेश करूंगी। आइए अंत तक बने रहिए और लाभ उठाइए। वास्तु की बात करें तो तिजोरी में हल्दी की एक गांठ जरूर रखें, इससे देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहता है। कुबेर या श्री यंत्र रखने से भी लक्ष्मी आती है। सप्ताह में एक बार कपूर जलाना चाहिए तो सुख समृद्धि बढ़ेगी। कपूर के धुएं से वास्तु समस्या दूर होती है। कपूर जलाने से आय के सोर्स भी बढ़ते हैं, इनकम बढ़ता है, सुख समृद्धि घर में आती है। मुंडेर पर चिड़ियों के लिए दाना पानी जरूर रखें। ये थी वास्तु की बातें। अब योग और तिथि की बात कर लेते हैं। षष्ठी तिथि आज रात 1:30 तक रहेगी। आज सुबह 8:45 तक परिग योग रहेगा, फिर शिव योग लग जाएगा। परिग योग में शत्रु के विरुद्ध किए गए कामों में सफलता मिलती है और शिव योग शुभ योगों की श्रेणी में आता है। इस योग में किए गए काम, खासकर मंत्र प्रयोग में सफलता मिलती है। ये शुभ योग है। और कल सुबह 5:40 तक आद्रा नक्षत्र रहेगा। 27 नक्षत्रों में से आद्रा को छठा नक्षत्र माना जाता है। आद्रा नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह आंसू की बूंद को माना जाता है। शिव जी के रुद्र रूप आद्रा नक्षत्र के अधिपति देवता है। इसके स्वामी राहु हैं और इसके चारों चरण मिथुन राशि में आते हैं और इसका संबंध शीशम के पेड़ से बताया गया है। तो शीशम के पेड़ की आज नमस्कार करें और उसे किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाना है। शीशम के पेड़, लकड़ियों को नुकसान नहीं पहुंचाना है। आज की खास बात ले लेते हैं। आज स्कंद षष्ठी व्रत है। कुछ लोग आषाढ़ शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को भी ये व्रत करते हैं। कुछ लोग आज यानी कार्तिक कृष्ण पक्ष को व्रत करते हैं। इसे कुमार षष्ठी या संतान षष्ठी के नाम से भी जाना जाता है। भगवान शिव और माता पार्वती की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन कार्तिकेय की पूजा आराधना भी करते हैं। इस समय की गई पूजा अर्चना विशेष फलदायी मानी जाती है। ये व्रत विधि पूर्वक करने से सुयोग संतान की प्राप्ति होती है। स्वास्थ्य संबंधित समस्या है तो वो व्रत सफलता पूर्वक उसमें सहायता करता है और वो समस्याएं दूर हो जाती हैं। स्कंद कुमार यानी कार्तिकेय के पूजन की इससे अधिक प्रसन्न होते हैं। मयूर पर आसीन कुमार कार्तिकेय की पूजा दक्षिण में ज्यादा होती है। भगवान कार्तिकेय को खीर का भोग लगाना चाहिए। आज तो कैरियर में बढ़ोतरी होगी। खीर को छोटे बच्चों में बांट दें और खुद भी खाएं। भगवान कार्तिकेय की तस्वीर के आगे घी का 6 दीपक जलाना है तो जो भी विवाह में अड़चने आ रही हैं वो सब दूर हो जाएंगी। दीपक पूजा में प्रयोग करें। अड़चने हटने पर दीपक पूजा में प्रयोग करें। नीले रंग का एक मोटा धागा कार्तिकेय जी को अर्पण करें तो बिजनेस में लाभ होगा। उसकी विधिवत पूजा करें। पूजा के बाद धागे को वापस लेकर बाजू में बांध दें। चांदी की अंगूठी लेकर पहले गंगा जल से धो लें और गाय के दूध में डुबो दें। तुलसी और शक्कर डालें और कार्तिकेय जी का ध्यान करते हुए अंगूठी धारण करें तो अधूरी इच्छाएं सब पूरी हो जाएंगी। दक्षिण की मुंह करके भगवान कार्तिकेय की पूजा करें और गाय के घी का दीपक जलाएं तो पढ़ाई में विशेष मन लगेगा, ध्यान लगेगा। भगवान को ताजे फूल अर्पित करें, पीले फूल अर्पित करने हैं। भगवान कार्तिकेय को प्रणाम भी करें तो खर्चों में लगाम लगेगी। खर्च अगर बढ़ रहे हैं, आय की जगह पे खर्च बढ़ रहे हैं तो उसमें लगाम लगेगी। मूर्ति या तस्वीर के आगे बैठकर उसका ध्यान करें। करौंदे की माला अर्पित करें। भगवान कार्तिकेय को दूध में केसर मिलाकर चढ़ाएं तो आपकी जो दाम्पत्य जीवन है खुशहाल बना रहेगा। भगवान कार्तिकेय को फूलों की माला भी अर्पित करें। सफेद फूलों की माला अर्पित करनी है। भगवान को चंदन का तिलक भी लगाएं तो सरकारी नौकरी की परीक्षाओं में आपको सफलता मिलेगी। रात के समय थोड़ा सत्तू लेकर घी मिलाएं। दीपक बनाकर चौराहे पर रखकर आ जाएं तो आपके आर्थिक पक्ष बेहतर हो जाएंगे।
चंदन की धूप बत्ती लेकर भगवान कार्तिकेय के आगे जलाएं, तो आपको जो मनचाहा जो प्यार है वो मिल जाएगा। चरण छूकर प्रणाम करें और उनका आशीर्वाद लें। चंपा के फूलों की माला बनाकर कार्तिक जी को चढ़ाएं तो खास इच्छाएं पूरी होगी। भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना भी करें। एक मोर का पंख घर के मंदिर में लगाना चाहिए यार। मोर का पंख ले आइए और मंदिर में लगाएं तो बिजनेस में बढ़ोतरी होगी। तो ये छोटे से उपाय थे जो मैंने बता दिए हैं आज के निमित्त। आज स्कंद षष्ठी व्रत है, तो आप ये कार्तिकेय जी की पूजा आराधना करें, शिव पार्वती जी की पूजा आराधना करें तो आपको विशेष फल प्राप्त होगा। आइए अब कृष्ण कथा में थोड़ी सी ज्ञान की बातें भी कर लेते हैं। अंत तक बने रहिए तो आपको लाभ अवश्य होगा। घर में एकता अभी नहीं रही है। पति अलग कुछ काम कर रहा है, पत्नी अलग काम कर रही है। जब से लड़कियां काम करने लगी है तो दोनों के विचार सब अलग अलग हो गए हैं, तो आपस में सामंजस्य नहीं बन पा रहा है, एकता नहीं रही है। तो कैसे एकता लाएं घर में? एक दिन मैं दृष्टांत पेश करती हूँ, समझने की कोशिश करें। एक दिन घर की 4 दीवारें आपस में बातें कर रही थी। देखो, हम 4 दीवारें हैं तभी तो ये घर बना हुआ है, हमसे ही ये घर है, हम पर ही तो ये छत टिकी हुई है, हमारी वजह से ही ये घर है। वो आपस में बातें कर रही थी। तब छत ने कहा, अरे चारों बहनों, मैं तो तुम पर टिकी हूँ, ये सच है, पर मुझसे ही तो घर है। ये तो सोचो, अगर घर में छत ना होती तो बरसात का पानी अंदर आ जाता, धूप से कैसे बचते, ठंड से कैसे बचते। घर में छत का होना बहुत जरूरी है। छत नहीं तो घर नहीं। सिर्फ 4 दीवारों से घर नहीं बनता है, छत से ही तो घर बनता है। मुझे भी अपने साथ रखो, क्योंकि मैं भी बहुत जरूरी हूँ, क्योंकि छत के बगैर घर नहीं बनता है। इतनी देर में ये सब बातें सुन रही थी पृथ्वी देवी, जो जमीन, वो बोल पड़ी, अरे 4 दीवारों, तुम क्यों एटीट्यूड दिखा रही हो? क्यों कह रही हो कि घर हमसे बनता है? छत को लग रहा है कि मेरा होना बहुत जरूरी है। अरे सोचो, मैं जमीन हूँ, पृथ्वी हूँ। मैं अगर ना होती तो दीवारें किस पर टिकती और दीवारों पर छत कैसे टिकती? मैं हूँ तभी तो ये घर है। लेकिन मैं क्यों अहंकार करूं कि ये घर मुझसे ही है? सच बताओ तो जमीन है तो जमीन पर दीवारें बन सकती है, जमीन पर दीवारें हैं, दीवारें पर छत है, तभी तो ये घर बना है। हम तीनों से ही यह घर बनता है। एक दूसरे को अहंकार नहीं करना चाहिए। एक दूसरे से मिलकर रहोगे तो ही यह घर चल सकेगा, टिक सकेगा। अगर दीवारों को अलग कर दो, छत को अलग कर दो और मैं जो जमीन हूँ वो अलग हो जाऊं तो घर कैसे बनेगा? पृथ्वी देवी खुद कह रही है, जो जमीन है, पृथ्वी देवी खुद कह रही है कि मैं हूँ और मेरे साथ दीवारें हैं, छत है, तभी तो ये घर बन पाया है। हमने मिलकर काम किया है, तभी ये घर है। हम मिलकर रहेंगे तो घर बनेगा। इसी तरह लोगों, ये कहने की मतलब ये है, मेरा तात्पर्य ये है कि हमारे घर में भी हर रिश्तों का इम्पोर्टेंट है, हर रिश्तों की जरूरत है। चाहे बेटा हो, बेटी हो, माता हो, पिता हो, सब मिलकर अगर रहेंगे तो ही ये घर चलेगा। अगर पति कहे कि मैं ही घर चलाता हूँ, मेरे पैसों से ही घर चलता है, मुझसे ही ये घर चलता है, मैं नहीं तो कुछ नहीं, तो ऐसा नहीं चलेगा। मेरे बगैर एक घर नहीं है, ऐसा नहीं चलेगा। तुम्हारी पत्नी का भी तो सपोर्ट है। पत्नी का साथ नहीं मिलेगा तो ये घर नहीं चलेगा। घर कैसे चलेगा? पत्नी है, पत्नी का भी एक अलग इम्पोर्टेंस है, उसके बाद अलग एक स्थान है। सब मिलकर अगर हर रिश्ते को अपनाओगे तभी ही घर बन पाता है, तभी ही हर रिश्ते की अहमियत होती है। तो सब मिलकर चलेंगे तभी ये घर टिकेगा और जीवन भर चलेगा। तो हमें भी सबकी अहमियत को समझना चाहिए। खाली पति कहे कि मेरे से घर चलता है, या पत्नी कमा रही है वो कहे कि मेरे से घर चलता है, नहीं। पति, पत्नी, बच्चे सब मिलकर चारों मिलकर अगर साथ देते हैं तभी घर बनता है और घर टिक सकेगा। नहीं तो सब अलग अलग हो जाएंगे तो घर नहीं टिकता है। तो जीवन चलाने के लिए ईश्वर को भी साथ रखना चाहिए। ईश्वर की कृपा रही तो घर जिंदगी भर चलता रहेगा। और अगर कृष्ण साथ है तो सब
किसी की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी की कमी नहीं रहेगी। तो हमें नाम जाप करते रहना चाहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। हरे कृष्णा।